परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, नल, फल, माता आदि। बच्चों, यदि घर शब्द के टुकड़े करें, घ, र, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है बच्चों? ख, यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ जमा शाला, यानी कि यज्ञ के लिए शाला। हिमालय, हिम जमा आलय, यानी कि हिम का आलय। समझ गए बच्चों? चलिए अब योग रूढ़ शब्दों को समझते हैं। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि योग रूढ़ शब्द हैं। लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर, यानी पेट। बच्चों, प्रत्येक मोटे पेट वाले व्यक्ति को लंबोदर नहीं कहते। इसका प्रयोग केवल भगवान गणेश के लिए ही किया जाता है। आप सभी इन शब्दों को भली भांति समझ गए हैं। अब आप सबको बता दें, प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, क, विकारी शब्द और ख, अविकारी शब्द। क, विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। ख, अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द।